फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम मैथ के पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले ईयर में पूछे गए हैं। और पिछले ईयर से लेकर के 5 साल तक के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अब आइए देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, कॉट इनवर्स टेन इनवर्स 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा। अब आ रहा है सेकंड क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है कि फॉर्मूला यूज़ करना है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का, राइट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई दिया हुआ है तो हमको सिद्ध करना है इसमें कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो आप इसको प्रूफ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कॉलेज में बताया गया होगा कि आपको किस तरह से प्रूफ करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं, फिर मैं आपको मेंशन कर दूंगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में बताइएगा। अब आता है चौथा क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। तो सिद्ध कीजिए कि 2x² प्लस 1/√5। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया हुआ है कि हल कीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू पाई/3। तो आप इसको सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी के फॉर्मूले से। जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा पाई/3। इसको प्रूफ करना है एक तरह से। अब इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ जो कि दिया हुआ है किसके मेंशन में करना है, x बिलोंग करेगा -1/2 से +1/2 के बीच। इसके तहत आपको इसको सॉल्व करना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, जहाँ क्या मेंशन किया है x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इससे आपको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया हुआ है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स प्लस अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, जिसमें तहत दिया हुआ एक्स क्या है, 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। इसके बीच ही आप सॉल्व करें, यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स का आप वैल्यू रखेंगे, फिर नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दिया हुआ है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, जो कि दिया हुआ है लिमिट क्या दिया हुआ है, एक्स जो है वो -पाई/4 से बड़ा है और 3 पाई/4 से छोटा है। तो आप इसके बीच ही कंडीशन में रखेंगे तो फिर इसका आंसर क्लियर आएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया हुआ है यदि x प्लस वाई इक्वल टू 2 1, यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ दिया हुआ है यदि x प्लस वाई इक्वल टू ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 1 1 2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 2 2 1, तो एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है आव्यूह में, ठीक। तो अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 बनाएंगे और जो और करके दिया हुआ है दूसरा 2x माइनस वाई का दी मैट्रिक्स दिया हुआ समीकरण 2 बनाएंगे। अब आपको इसमें से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, समीकरण फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑल मैट्रिक्स में भी और दोनों साइड लेफ्ट और राइट। फिर इस तरह से इसको जब माइनस करेंगे तो आपका एक्स वाई की वैल्यू धीरे धीरे सॉल्व होगा, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, यदि a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 0 1 1, बी दिया हुआ है 2 0 1 1 और c दिया हुआ है -1 2 3 1, तो सिद्ध कीजिए a ब्रैकेट में b प्लस c इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो आप क्या करेंगे, पहले b और c को ऐड कर देंगे, फिर a से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर मैट्रिक्स आएगा। फिर आप एक बार सॉल्व करेंगे ए बी को, फिर एक बार सॉल्व करेंगे ए सी को, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो जो ए ब्रैकेट में बी प्लस सी आया हुआ है वो इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के, ठीक। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 12, जहाँ पर दिखाया गया है कि सिद्ध कीजिए कि यदि मैट्रिक्स में दिया हुआ है मॉड में 1 x x² 1 y y² 1 z z², जिसको प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करना है किसमें, x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13, जिसमें सिद्ध कीजिए कि ए बी सी a² b² c² b प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, जिसको हम लोग को प्रूफ करना है कि a माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस और बी प्लस और सी। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें क्या दिया हुआ है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, जहाँ पर ओमेगा क्या है, एक इकाई का घनमूल है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कि दिया हुआ है
यहाँ पे भी प्रूफ करना है जीरो के तहत, तो वहाँ पे क्या दिया हुआ है, वन वन वन, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो प्रूफ क्या करेंगे, जीरो प्रूफ करना है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर आता है 16। तो जिसमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक्स प्लस ए एक्स माइन एक्स ए एक्स, फिर एक्स प्लस ए एक्स, एक्स 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 प्लस ए, जो कि प्रूफ करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर 3x प्लस ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, जहाँ पे दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, फिर दिया हुआ है 2y 2z 2x, वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, 2z 2x 2y, और जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, जो कि प्रूफ करेंगे तो क्या प्रूफ होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ये सभी क्वेश्चन जितने भी मैं आप वीडियो में मेंशन कर रही हूँ, जितने भी मैंने मेंशन किया है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप सबको बहुत ही एग्जाम में यूज़फुल होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है और किस तरह का नहीं किया है। जो भी क्वेश्चन छूटा होगा आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सबसे हर टाइप के क्वेश्चन को मेंशन किया है मैंने। यहाँ पर हर तरह का क्वेश्चन मेंशन किया है जो भी बोर्ड में पूछता है। तो आप यहाँ से सॉल्व करके देखिएगा कि आप किस तरह का टॉप टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी तैयारी हुई है और क्या छूट गया है। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ पे दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। दूसरा क्या दिया हुआ है कॉलम में, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर। तीसरे कॉलम में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर लिखा हुआ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सॉरी, मैंने यहाँ पे प्लस प्लस बोला है, लेकिन प्लस प्लस नहीं रहेगा, मतलब रो के फॉर्म में जैसे मैं बोल रही हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे बोल रही हूँ। फिर क्या है कि दिया हुआ प्रूफ करेंगे तो क्या आएगा, 2xy z ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें क्या देखना है, आपकी विधि से हल करना है, जहाँ पे हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आएगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ पे दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन 2x अपॉन वन प्लस साइन 2x। तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स प्लस साइन प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो निम्नलिखित में फलनों x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो टेन इनवर्स, यहाँ पे जितने भी टेन इनवर्स करके वैल्यू दिए हुए हैं इसको आपको प्रूफ करना है, जिसमें x की वैल्यू मेंशन करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने गलती से यहाँ पे कर दिया है, 21 दो बार लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 22 है, तो फिर भी मान के चलिए 21 ही है, क्योंकि सीक्वेंस मैंने लिख दिया ऐसे, तो आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। फिर अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 दोबारा, यदि एक्स के पावर वाई है और ई के इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वाई, तो ये सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसको सिद्ध करेंगे जैसे कि दिया हुआ कंडीशन एक्स के पावर अगर वाई दिया हुआ है जो कि इक्वल है किसके, ई के पावर एक्स माइनस वाई के, तो आपको ये जो नीचे दिया हुआ है इक्वेशन उसको प्रूफ करना है। तब आता है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें दिया हुआ है टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, जिसमें क्या है, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23, तो टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। जहाँ पर दिया हुआ है 24 क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर दे रहा है कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो टेन इनवर्स फॉर्म में दिया हुआ है उसको कॉस इनवर्स फॉर्म के सापेक्ष जो है अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो आप मेंशन किया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, जहाँ पे दिया हुआ है यदि y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि अगर y इक्वल टू ए साइन स्क्वायर एक्स और प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है तो सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है, साइन टू एक्स वाई टू माइनस टू कॉस टू एक्स वाई वन इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ पर वाई वन दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स और वाई टू दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो वाई वन है वो एक डिफरेंशियल है और जो वाई टू है वो डबल डिफरेंशियल, यानी कि दो बार उसको डिफरेंशियल किया गया है। ठीक, आता है क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 26, वक्र एक्स इज इक्वल टू क्या होगा,
80 स्क्वायर और y दिया हुआ है 280, तो t पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आप इसको सॉल्व करिए जो आपके स्कूल में बताया गया होगा। अगर नहीं आएगा तो आप पूछिएगा, नहीं आएगा तब आप पूछिएगा कमेंट में, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अब आता है कि क्वेश्चन नंबर 27, जहाँ पे दिया हुआ है कि वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो वक्र y इक्वल टू 3x² माइनस 2x-4 के बिंदु पर स्पर्श सरल रेखा 10x माइनस वाई प्लस या इक्वल टू 0 के समांतर है। यदि सिद्ध कीजिए कि यदि वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब और एक्स वाई इक्वल टू के एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो 3k इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो यानी कि सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि 3k इक्वल टू 1 आएगा। जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन से आप अगर प्रूफ करेंगे तो 3k इक्वल टू 1 आएगा। अब आता है कि क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई इक्वल टू 1 है। तो एक दूसरे को अगर समकोण पर काटते हैं तो यदि 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/a डैश माइनस 1/b, जो कि कंडीशन प्रूफ करना है यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है उसके तहत। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31, जहाँ पे दिया हुआ है कि फलन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए। अब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32, जहाँ पे लिखा हुआ है कि फलन एक्स टू द पावर एक्स का निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, जो कि आपको पढ़ाया गया होगा तो आप इसको सॉल्व करिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत बने लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम मान होगा जब उसकी त्रिज्या महत्तम तब होगा जब उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शंकु की त्रिज्या जो है वो बेलन के वक्र पृष्ठ की आधी है। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें सिद्ध करना है कि बेलन की ऊंचाई जो है वो 2a√3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसमें क्या है, निम्नलिखित समाकलन का मान ज्ञात किया। यहाँ पे सभी समाकलन दिए उसको सॉल्व करेंगे तो आपको उसका अलग अलग डिफरेंट टाइप की वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36, जहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे भी समाकलन ही निकालना है तो इसका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, 39 एंड 40। अब आता है क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर समाकलन को हल कीजिए। तो यहाँ पर भी अगर समाकलन को सॉल्व करेंगे तो जैसे ऊपर अलग अलग डिफरेंट टाइप का वैल्यू आएगी वैसे ही नीचे भी अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक। अब नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 42 में कि सिद्ध करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है समाकलन 0 से π/2 log sin x dx इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, समाकलन 0 π/2 log cos x dx इज इक्वल टू माइनस π/2 log x होगा, ठीक। अब सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 π/2 x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4√2 log√2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो राइट हैंड साइड में दिया हुआ ये एक तरह से फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर प्रूफ होगा आसानी से। जैसे कि 44 दिया हुआ है, परवल है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और परवल है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है 44 में। 45 क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, परवल है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और सरल रेखा वाई इक्वल टू 2ax के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 46 है तो इसमें क्या दिया हुआ है, अवकलन समीकरण 1 + x² dy/dx इक्वल टू एक्स को हल कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया हुआ है, अवकलन समीकरण 3e⁻x tan y dx प्लस 1 - e⁻x dy इक्वल टू 0 आएगा, जो कि हल करना है। 0 को साइड मतलब प्रूफ करना है कि इसके वैल्यू 0 आएगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 48, जहाँ पे दिया हुआ है कि अवकलन समीकरण dy/dx इक्वल टू अगर e⁻2x - y प्लस x² डॉट e⁻−y को हल कीजिए। तो
इसको सॉल्व करना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि अवकलन समीकरण y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू ए ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स को हल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ 50 में क्या कि सदिश के अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है, सदिश सदिश। अब आता है कि सदिश विधि से थीटा ए बी सी में सिद्ध कीजिए कि कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सेकेंड में दिया हुआ है कि ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो अब दिया, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा इसमें। ठीक, तो अब आता है कि क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ दिया हुआ है कि एक पासे को फेंकने की परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के की उछाले घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना होना दिया गया है, तो घटना सिक्के पर प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको प्रायिकता सॉल्व करना है। तो ये रहा आपका टोटल क्लास 12 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इसको सॉल्व करिए, अच्छे से इसको स्टडी करिए। आप जहाँ भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको आंसर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।